जहन आवाज़ आ रही है ना आपको? चलो ठीक है, शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले HTML कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, सही है ना? मैं इसको मैं ख़त्म कर। सब मसला दे। सर रिकॉर्डिंग शुरू सही। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू है, रिकॉर्डिंग शुरू है, सही है। चलो HTML पहले कर लेते हैं। HTML का एक टॉपिक पीछे मैं छोड़ के आया हूँ, वो छोटा सा टॉपिक है, अभी उसको इस टॉपिक के अंदर घुसाऊंगा तो फिर मसला हो जाएगा, सही है। तो इस तरह करते हैं, पहले जो है ना, ये टॉपिक एक है, ये आज पढ़ते हैं और कल भी इसको पढ़ेंगे, और एक और क्लास शायद हो जाए, वरना इस तरह करते हैं, कल इसको वाइंड अप करते हैं, कल HTML ख़त्म कर देंगे अगर कल मैं यहाँ पे हुआ तो, सही है। तो आज ये टॉपिक है कि कोई भी आप जो है ना बड़ी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपको इस तरह का एक फॉर्म मिलता है, सही है। इसी तरह का फॉर्म होता है जिसमें आपने नेम इंटर करना होता है, पासवर्ड इंटर करना होता है, ठीक है। जेंडर होता है, हॉबीज़ होती हैं कुछ अगर इंटर करनी हो, तो कंट्रीज़ वगैरह इस तरह इंटर करना है, या मैसेज बॉक्स होता है, सही है। या आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, तो इस तरह का मतलब फॉर्म होता है, आपने सब ने देखा होगा, सही है। या हम यूनिवर्सिटी का एडमिशन करने आते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक पेपर में इस तरह का फॉर्म मिलता है। या आप अपनी जीमेल या फेसबुक आईडी वगैरह बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक किसी तरह का फॉर्म मिलता है, सही है ना? मिलता नहीं मिलता? चले, अब इसी फॉर्म को हमने HTML में बनाना है, तो वो किस तरह होगा, सही है। तो उसमें देखें आप, ये जो एक छोटा सा फॉर्म है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फॉर्म के अंदर, सही है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना कोई चीज़ ड्रेस पसंद करना है, तो उस ड्रेस का साइज़ होगा, सही है। या आपने शूज़ पसंद करने हैं, शूज़ बाय करने हैं, तो उस वेबसाइट के ऊपर उस शूज़ का साइज़ होगा, सही है, उस शूज़ की कंपनी होगी, या उसका कलर होगा, किस कलर में आपको ड्रेस चाहिए, सही है। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी बाद में हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, उसमें ये कंट्री वाली चीज़ नहीं देखेंगे, बाकी सारे 3-4 चीज़ें जो हैं ये देख लेंगे। ये आखिरी चीज़ें भी बाद में देखेंगे, सही है। तो इसमें देखते हैं, इसमें ये हमारे पास यहाँ पे हमें क्या नेम इंटर करना होगा, यहाँ पे हमें पासवर्ड इंटर करना होगा, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा अपना जेंडर, मेल है या फीमेल है, यहाँ पे अपनी हॉबीज़ सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ अपनी कंट्री देनी होगी, और यहाँ कुछ भी मैसेज दे के हम सेव या रीसेट कर सकते हैं फॉर्म को, सही है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं अब नेम किस तरह देंगे। इसी तरह होगा नेम, सही है। नेम जो भी होगा टेक्स्ट फॉर्म में होगा, सही है ना। मतलब हमें शो हो रहा होगा, पासवर्ड जो होगा वो हमें हिडन होगा, ताकि हम पासवर्ड किसी के सामने भी इंटर करें तो उसे पता ना चले, पासवर्ड इस तरह का नज़र आएगा। जेंडर जो होगा वो, जेंडर मेल या फीमेल, ये इस तरह का होगा, मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल, इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। हॉबीज़ इस ऊपर जेंडर की तरह ही है, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं, मेल या फीमेल, ये एक सिलेक्ट हो सकते हैं, ये मल्टीपल सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा ही है। कंट्रीज़, नीचे बहुत सारी कंट्रीज़ होंगी, आपको उनमें से कोई एक कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। मैसेज, लाइक कोई भी मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने ये मैसेज दिया, नीचे सेव या रीसेट कर सकते हैं, सही है। अब आगे देखते हैं इनकी कैटेगरीज क्या क्या है, ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस में आता है, ये किस में आता है, सारे। अब ये जो नेम है, सही है, कोडेड डेवलपर्स जिस तरह लिखा हुआ है, ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट है, सही है। ये आगे देखेंगे। पासवर्ड है, ये इनपुट बॉक्स ही है, इनपुट बॉक्स लिखा हुआ है ना, इनपुट बॉक्स, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये पासवर्ड इसकी प्रॉपर्टी होगी। पासवर्ड इसलिए होगा क्योंकि अगर टेक्स्ट दे देंगे तो वो तो सामने नज़र आएगा ना, जिस तरह ऊपर वाला नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हम पासवर्ड देंगे तो ये इस तरह हिडन नज़र आ जाएगा, सही है। हमें पता नहीं चलेगा हमने क्या पासवर्ड एंटर किया है, मतलब साथ में जो बैठा होगा वो देखे भी सही तो उसको पता नहीं चलेगा। ये जो होता है, ठीक है, ये वाला मेल या फीमेल वाला, सही है, इसको कहते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब ये अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये सिलेक्ट करेंगे ये हट जाएगा, कोई एक सिलेक्ट करना होगा, सही है। हॉबीज़ हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं ना, अब मेरी हॉबी बुक रीडिंग भी हो सकती है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, म्यूज़िक भी हो सकती है, स्पोर्ट्स में भी कुछ हो सकता है, सही है। तो वो तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं चेक बॉक्सेस। क्या कहते हैं, चेक बॉक्सेस, सही है। इसी तरह कंट्री होगी, ठीक है, कंट्री, ये भी जो है ना, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट बॉक्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, नीचे एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, उस लिस्ट में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना होगा, सही है। इस तरह होगा। मैसेज बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम नहीं है। ये जो होगा इसमें डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप ये देख लेंगे, इस तरह का मैसेज बॉक्स होगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, ये देखें, ये बॉक्सेस है, ठीक है, ये भी बॉक्स है, ये बटन है, ठीक है, बटन लिखा हुआ है आगे, बॉक्स नहीं लिखा हुआ है, सही है। ये चेक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स फॉर्म में है ना, ये बॉक्स है। ये सेलेक्ट बॉक्स है,
सही है, ये एरिया है, टेक्स्ट एरिया है। अब ये नीचे दो आ जाते हैं, ये बटन है फिर, सही है, इनपुट सबमिट बटन, इनपुट रीसेट बटन, सही है। अब हम देखते हैं ये इसके, अच्छा इसके अलावा ये क्या चीज़ें हैं ये भी देखते हैं हम। ये लेबल्स आ जाते हैं हमारे पास, क्या आ जाते हैं, लेबल्स, सही है, कि इस टेक्स्ट बॉक्स है ये यहाँ पे बनाएंगे इस तरह बन जाएगा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो पीछे कुछ लिखने के लिए हमें लेबल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सही है। तो ये आ जाते हैं लेबल, इसका लेबल हम है ना, कुछ भी इंटर करना है तो इसका लेबल नेम आ गया, इसका पासवर्ड आ गया, जेंडर आ गया, हॉबीज़, कंट्रीज, मैसेज, इस तरह के बहुत सारे लेबल्स आ जाएंगे हमारे पास, सही है। यहाँ पे देखते हैं अब हम एक फॉर्म के अंदर पर्सनल डिटेल का फॉर्म होगा, उसके अंदर एक्सपीरियंस का फॉर्म अलहदा होगा, ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्म के अंदर, उसके अंदर जो है ना एजुकेशन का अलहदा होगा, सही है, उसके अंदर बाकी जो है ना एक्स्ट्रा जो होगी वो भी अलहदा होगा। तो ये सारे जो है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कैटेगरीज कहते हैं। तो कैटेगरीज को अलहदा करने के लिए ये देखें इस तरह का बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स को ऊपर एक चीज़ दे दी, इसको कहते हैं फील्ड सेट, ये हम बाद में देखेंगे, सही है। फिलहाल के लिए आप इतना देख लें कि ये इस तरह का एक फॉर्म होता है और ये फॉर्म आज हम बनाना सीखेंगे, सही है, किस तरह बनता है। ये हो गया ख़त्म। मैं यहाँ पे आता हूँ, समझ आ रही है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आया और मेरे ख्याल से कॉल कट गई है मेरी, छोड़, एक मिनट यार, एक ही होगी मैच। आपने बताया नहीं कॉल कट गई है। वो असल में स्क्रीन ऑफ हुई है ना तो कॉल ही कट गई। चलो अभी इस नंबर पे नहीं होता, ओके चलो मैं बताता हूँ। अच्छा यहाँ तक समझ आई है या नहीं आई है? हेलो, मैंने कहा यहाँ तक समझ आई है या नहीं आई है? चलो अच्छा मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको सेव करते हैं, एक मिनट। किस नाम से, फॉर्म के नाम से सेव कर देते हैं, .html। अच्छा form.html आ गया, सेव कर लिया। ये देखिए मैंने सारी कोडिंग की हुई थी इसकी, यही आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ भी आता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करते हैं इसको, सही है। यहाँ पे है, ये देखें ये नेम है, यहाँ पे आप कोई भी नेम इंटर कर सकते हैं। ये उसका लाइक मैं वही कोड, सही है। ये पासवर्ड पे आए, आप कुछ भी पासवर्ड इंटर करेंगे ये हिडन आएगा। रेडियो बट जेंडर पे आएंगे मेल या फीमेल, इस तरह नज़र आएगा। हॉबीज़ पे आएंगे म्यूज़िक, फुटबॉल, कॉइन्स, स्टैम्प कलेक्शन, कुछ भी है, आप जो है ना ये कर सकते हैं। और यहाँ मैसेज बॉक्स में हम इसको कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, सही है। और यहाँ कंट्री में आके नेपाल जो भी है वो हम सेट कर सकते हैं, सही है। तो आज जो हमने देखना है वो हमारा ये है। यहाँ पे आते हैं, फॉर्म्स पे आता हूँ, हटो जाएंगे, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके HTML लिखा, सही है। HTML लिख के इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देता हूँ, आगे आ जाएगा ये। टाइटल में आऊँगा, टाइटल में आने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर्म्स। नीचे आता हूँ, अब मुझे सबसे पहले क्या एंटर करना है, एक मिनट में अपनी वो स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। ये नेम नेम के लिए इस तरह टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे इनपुट। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं आके आपको, ये क्या है, इनपुट बॉक्स है ना, सही है, ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इनपुट लिखना पड़ेगा, सही है। इनपुट लिखा, ये किया, टैब प्रेस किया, ये आगे टाइप और नेम आ गया, सही है। लेकिन सॉरी एक मिनट, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे सबसे पहले लगाना पड़ेगा फॉर्म टैग, सही है। हर चीज़ फॉर्म टैग के अंदर हुई, जैसे टेबल टैग लगा के उसके अंदर चीज़ें लगाई थी, इस तरह फॉर्म टैग लगा के उसके अंदर हमें चीज़ें सारी लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ इनपुट। सबसे पहले हमें इनपुट टेक्स्ट एरिया चाहिए ना, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इनपुट लिख के टैब प्रेस किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, सही है। अब इसमें आगे नेम को फ़िलहाल आप छोड़ दें, टाइप एक एट्रीब्यूट लगेगा टाइप, ठीक है।
अब हमने उसकी क्या बतानी है, उसकी टाइप बतानी है। तो यहाँ पे उसकी टाइप क्या है हमारे पास, टेक्स्ट। टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट टाइप चाहिए ना इसके लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइप के अंदर टेक्स्ट। सही है, यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ टेक्स्ट। सही, सेव किया, इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, ये आ गया हमारे पास क्या, टेक्स्ट एरिया। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सही है, टेक्स्ट एरिया आ गया हमारे पास, हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे उस तरह नेम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम, ये नेम लिखा हुआ है, ये नेम नहीं लिखा हुआ। तो वो नेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसके पीछे लेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। लेबल टैग लिख के उसके अंदर कोई भी लेबल लिख देते हैं। ये क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये लेबल है ना, ये यहाँ पे आता हूँ, जैन समझ आ रही है, ये लेबल टैग के ज़रिए ये सारे लेबल हमें देने पड़ेंगे। सही है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लेबल टैग मैंने दे दिया, उसके अंदर कुछ भी मैं लिख देता हूँ, नेम। नेम लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश किया, इसके पीछे लेबल आ गया क्या, नेम। अब यहाँ पे आके आप कुछ भी फिर भी लिख सकते हैं। समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट्स और लगते हैं फॉर्म टैग के अंदर। वो कौन से होते हैं, एक होता है एक्शन, सही है, एक होता है मेथड। ये एक्शन और मेथड क्या होते हैं, मेथड की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है पोस्ट, एक होती है गेट। अब गेट और पोस्ट का क्या मतलब है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, ये नाम लिखा है, ठीक है, आप चाहते हो ये नाम डेटाबेस के अंदर सेव हो जाए, तो आप डेटाबेस को भेजोगे ना, तो भेजने के लिए क्या होता है, पोस्ट करोगे आप डेटाबेस को, तो मेथड की वैल्यू होगी पोस्ट। और अगर आपने यही नाम डेटाबेस से निकालना है, मतलब फॉर एग्जांपल एक सर्च यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मिनट में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लेवल के अंदर सर्च अगर लिख देता हूँ, सर्च फील्ड होती है ना जहाँ पे आप कुछ भी नाम सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अब ये चीज़ हमने डेटाबेस से सर्च करनी है, तो ये डेटाबेस से सर्च करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, गेट करेंगे। क्या करेंगे, गेट। तो वहाँ मेथड की वैल्यू क्या होगी, गेट। तो मेथड की दो वैल्यूज हो सकती हैं, गेट भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है। ये जब हम PHP करेंगे तब ये एक्शन की वैल्यू, मेथड की वैल्यू और नेम की वैल्यू तब हमें समझ आएगी। फिलहाल मैं बताता रहूँगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो मैंने मेथड की वैल्यू आपको बता दी, सही है, एक्शन की वैल्यू और नेम की वैल्यू तब बताऊँगा। नेम मैं फ़िलहाल के लिए आपको इतना बता देता हूँ कि हम PHP जब पढ़ेंगे, C++ के अंदर जिस तरह हमारे वेरिएबल होते थे ना, तो इसी तरह PHP के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल होंगे। वो वेरिएबल यहाँ जो हमने नेम लिखा होगा, नेम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम। अब ये नेम की जो भी वैल्यू होगी वो वहाँ, ये तो फ्रंट एंड पे है ना, तो बैक एंड पे जाके वो डेटाबेस में स्टोर होने के लिए किसी वेरिएबल में स्टोर होगी। तो उस वेरिएबल को यहाँ का कोई ना कोई लिंक पता होना चाहिए, तो वो लिंक यहाँ पे हम नेम के अंदर रखेंगे। सही है, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम। सही है, ये फ़र्क कोई भी नहीं डालता है। यहाँ पे अब मैं आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सही है, लेकिन ये कब काम आएगा, जब हम PHP के थ्रू यहाँ इस नाम को एक्सेस करके डेटाबेस के अंदर भेजने चाहेंगे, तब ये नेम वाला वेरिएबल हमारे काम आएगा। सही है, तो नेम यहाँ पे भी थोड़ा काम आता है। आगे आप जब जेंडर देखेंगे तब आपको नेम वाली चीज़ समझ आ जाएगी। सही है, अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, वो है ये पासवर्ड। पासवर्ड वाली चीज़ बनानी है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इनपुट देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इनपुट दे के टैब प्रेस किया, टाइप नेम दोबारा खुद ब खुद आ जाएगा। अब पासवर्ड की टाइप क्या होगी, पासवर्ड, ये देखिए इनपुट बॉक्स और टाइप क्या है, पासवर्ड। तो मैं ये यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा, एक मिनट में इसकी पैटर्न ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ। अच्छा, टाइप क्या देंगे, मैं यहाँ पे क्या टाइप दूंगा, पासवर्ड। सेव किया, नेम के अंदर आप पास लिख दें, वो अब जब PHP करेंगे तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मैं पास लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें ये पासवर्ड के लिए जगह आ गई है यहाँ पे, लेकिन इसके पीछे लेबल भी तो होना चाहिए ना पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इनपुट टैग के पीछे देना पड़ेगा मुझे क्या, लेबल टैग। लेबल टैग दे के उसके अंदर मुझे देना पड़ेगा पासवर्ड, लेबल देना पड़ेगा। सेव किया, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आगे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये पासवर्ड इसके सामने लिखा हुआ आ गया। अब देखें पासवर्ड हिडन होना चाहिए, तो इसीलिए जब मैंने उसकी इनपुट टाइप पासवर्ड दिया तब वो हिडन हुआ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट दूंगा तो वो इसी तरह टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे शो होगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है उसका। सही है, जो भी साथ बैठा होगा वो मेरा पासवर्ड देखेगा।
अब यही लेबल हम इसके आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे अच्छा फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके ब्रेक देता हूँ, ब्रेक ब्रेक टैग 2 दफ़ा दे दिया। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके सॉरी इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, सेव ही नहीं किया मैंने, सेव यहाँ पे आके ये किया। अच्छा ये आ गया यहाँ पे नीचे एस लिखा हुआ, वो एस में ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, किधर गया ये, अच्छा सेव किया। अच्छा ये लेबल मैं आपको कह रहा हूँ मैं इसके आगे भी दे सकता हूँ, लेकिन आगे लेबल बुरा होता है। कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि फील्ड पीछे और लेबल आगे हो, मैं दे के दिखा देता हूँ। लेबल का तो मसला नहीं है, कहीं भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आया, आगे रिफ्रेश किया तो देखें फील्ड पीछे लेबल आ गया। इस तरह कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा, तो हमेशा लेबल पीछे ही होता है। कंट्रोल जेड करता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको। अब इसके बाद एक और फील्ड आती है यहाँ पे, चलें पहले मैं आपको ये इसकी एक और प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट की। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है वैल्यू। वैल्यू क्या करती है, मैं यहाँ पे इधर आके आपको दिखाता हूँ। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट देखें यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मुझे खुद ब खुद लिखना पड़ता है। सही है, अगर मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा हो कोड रेड डेवलपर्स, या ये भी नहीं लिखा हो, यहाँ लिखा हो एंटर फर्स्ट नेम, ये लिखा हो, और ये फर्स्ट नेम, सही है, ये लिखा हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे। सही है, मतलब मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँ ये चीज़ लिखी रहे, तो मैं आऊँ इसको ख़त्म करूँ, फिर यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखूँ। सही है, ये इस तरह लिखूँ अली अस्कन यार, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर आके, एक मिनट, ये नेम वाले है ना नेम, इसके इनपुट के अंदर आके यहाँ वैल्यू के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, वैल्यू की वैल्यू देनी पड़ेगी एंटर फर्स्ट नेम। सही है, समझ आ गई। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ़्रेश किया, एंटर फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, अब मैं इसको जितनी बार भी रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एंटर यूर नेम में करके आपको दिखाता हूँ, एंटर यूर नेम। सही है, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया, एंटर यूर नेम लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ तो इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। सही है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इस तरह देखें ये आया, यहाँ पे आके इसको ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर अपना नाम देना पड़ेगा। सही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, लेकिन वैल्यू की जो मतलब एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट आप पासवर्ड के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। पासवर्ड के अंदर आप देखें, मैं यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट देता हूँ, वैल्यू एट्रीब्यूट, और उसकी वैल्यू अगर मैं देता हूँ एंटर यूर पासवर्ड, तो आप देखें क्या फ़र्क पड़ता है, एंटर यूर पासवर्ड, तो आप देखें वो पासवर्ड की तरह डॉट डॉट यहाँ पे लिखा होगा। सही है, नज़र आ रहा है। तो मतलब वैल्यू एट्रीब्यूट सिर्फ आप नेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। अब कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नेम के अंदर भी यूज़ कर सकें, पासवर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकें, और यहाँ पे इसी तरह टेक्स्ट लिखा हो एंटर यूर नेम, एंटर यूर पासवर्ड, ऐसी भी एक चीज़ है। ये HTML 5.0 के अंदर आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, वैल्यू एट्रीब्यूट को आप हटा दें। सही है, वैल्यू एट्रीब्यूट को हटा दें, यहाँ पे जो वैल्यू एट्रीब्यूट दिया उसको भी हटा दें। सही है, इसको भी हटा दिया, यहाँ पे आया, पहले मैं इसको सेव नहीं करता, अच्छा चलें, इसको मैं सेव किया, यहाँ पे आया, आगे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये तो ख़त्म हो गया। अब जिस तरह पहले था उसी तरह है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ला के पासवर्ड इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने इसमें सबलाइम में, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर। सही है, प्लेस होल्डर, PLAC प्लेस होल्डर, कि इसने जगह घेरी हो पहले से ही। प्लेस होल्डर में मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एंटर यूर नेम, और यहाँ सेव किया, यहाँ पे आया, आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो एंटर यूर नेम आया हुआ है। सही है, ये ज़रा देखें डिम सा है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ तो एंटर यूर नेम ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है, ख़त्म, ये देखें ख़त्म करता हूँ आ जाता है। सही है, अब समझ आइए प्लेस होल्डर और वैल्यू की क्या डिफरेंस है। वैल्यू में लिखा रहती थी चीज़, सही है, जब भी रिफ़्रेश करते थे इस तरह लिखा रहता था, और अगर आप लिखना स्टार्ट करते थे तो ये जो नेम है, नेम के बाद आपको लिखना मिलता था। लेकिन अगर आप सारे को ख़त्म करना चाहते हैं तो सारे को ख़त्म कर देते थे।
अब इसमें प्लेस होल्डर में क्या है, डिम सा लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा, सही है। और प्लेस होल्डर की मज़े की बात ये है कि वैल्यू एट्रीब्यूट आप सिर्फ नेम में यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड में नहीं। प्लेस होल्डर आप पासवर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, सेव किया, यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू में दे दिया पासवर्ड, यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया पासवर्ड, यहाँ पे आप नेम लिखें अपना, सही है। और यहाँ नीचे आए, नीचे आके आप क्या करें, उसका पासवर्ड दे दें, ये लिखिए जो भी पासवर्ड है, सही है। समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये तो हमारी होगी नेम एट्रीब्यूट, नेम टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, और ये होगी इनपुट पासवर्ड, सही है। यहाँ पे आते हैं, उसके बाद देखते हैं थर्ड हमारे पास क्या है। अब हमने जेंडर के लिए बनाना है मेल या फीमेल, सही है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे आते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है, सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके लिखना है लेबल, सबके लिए लेबल दिया था ना, पासवर्ड और ये वो ETC, तो लेबल दिया, लेबल दे के उसके अंदर वैल्यू दे दी जेंडर। यहाँ पे आते हैं, इसको ये करते हैं, इसके आगे आ जाएगा, इस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बार ब्रेक देनी पड़ेगी, ब्रेक और ब्रेक, जेंडर आ गया, सही है, मेल। अब इसको रिफ्रेश करके यहाँ देखते हैं तो ये आ गया जेंडर। अब जेंडर के आगे हमें क्या करना है, मेल और फीमेल के लिए 2 वो देनी है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट। अब इनपुट में टाइप क्या होगी, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ देखता हूँ टाइप इसकी क्या है, रेडियो है, सही है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे टाइप रेडियो, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टाइप रेडियो, सेव किया, और यहाँ पे आके सॉरी इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये रेडियो बटन मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता है ये रेडियो बटन आगे किस लिए है, मेल के लिए या फीमेल के लिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसके आगे लिखना पड़ेगा ये मेल है या फीमेल है, सही है। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिख देता हूँ आगे क्या, मेल, सही है, सेव किया, यहाँ था आया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए मेल, सही है। इस तरह मुझे फीमेल के लिए भी बनाना चाहिए, तो मैं इधर आता हूँ, क्या बैंड छोड़िए यार, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके एक और इनपुट, सॉरी कंट्रोल Z, इनपुट क्रिएट किया, फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, रेडियो, क्योंकि ये देखें फीमेल के लिए भी हमें रेडियो बटन चाहिए ना, ये देखें ये वाला रेडियो बटन फीमेल के लिए भी चाहिए। यहाँ रेडियो बटन फिर से क्रिएट कर दिया और यहाँ पे आके लिख दिया फीमेल, सेव किया, यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो मेल के लिए भी आ गया, फीमेल के लिए भी आ गया। समझ आ रही है बात? एक्सक्यूज मी कॉल वाले। यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। अब इसमें एक छोटा सा नुकसान है, अब देखें, अब जेंडर मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते ना। देखिए मैं यहाँ मेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी सिलेक्ट हो गया, सही है, फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो भी सिलेक्ट हो गया, मसला हो गया है ना। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नेम की क्या वो होती है, सही है। मैं यहाँ आता हूँ, एक मिनट, यहाँ आके ये जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम, यहाँ पे कोई भी एक नेम लिख दे दो, अपना नेम लिख दो, जैन लिख दे दो, दोबारा नीचे जैन लिख दे दो, मर्जी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ़िलहाल कि ये किसके लिए, जेंडर के लिए है, और ये भी जेंडर के लिए है। ज़रूरी नहीं आप जेंडर लिखो, 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, सही है। सेव किया, यहाँ आया, अब देखो यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब या तो मेल सिलेक्ट होगा या फीमेल सिलेक्ट होगा, फीमेल सिलेक्ट हुआ होगा, मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, सही है। अब ये किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दोनों को सेम नेम दे दिया, ये देखिए सेम नेम है, तो उसको पता चल जाएगा हमारे कंप्यूटर को, मैंने बताया था ना नेम से उसको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू मैंने किस उसके अंदर देनी है। तो इसी तरह नेम से इसको ये भी पता चलेगा कि ये जेंडर जो है मेल, ठीक है, ये भी एक ही कैटेगरी से है और ये भी एक ही कैटेगरी से है, सही है। तो जब एक कैटेगरी से 2 चीज़ें हो जाएंगी तो एक ही चीज़ सेलेक्ट होगी, दोनों नहीं हो सकती हैं, सही है। अब एक और चीज़ आ रही है, मैं आपको यहाँ पे जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये देखें ये मेल सेलेक्ट हो रहा है, ये फीमेल सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम ये बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तब ही चीज़ सेलेक्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं ये मेल के ऊपर क्लिक करूँ
तब भी ये चीज़ सेलेक्ट हो जाए, फीमेल के ऊपर क्लिक करूँ तो तब ये चीज़ सेलेक्ट हो जाए। मतलब मैं लेबल, ये जो चीज़ लगी हुई है ना लेबल, इसको लेबल कहते हैं, लेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो उसकी चीज़ सेलेक्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह होगा। मैं सबसे पहले इसको नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, और इसको भी नीचे लेके आ जाता हूँ, सही है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, अभी नहीं नोट की है, मैं बताता हूँ क्या नोट नोट करना है क्या नहीं करना है। जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो ये चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये बटन सेलेक्ट हो जाए, फीमेल के ऊपर इस तरह क्लिक करूँ, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया नहीं सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेलेक्ट होगा। इसी तरह मेल के ऊपर क्लिक किया नहीं सेलेक्ट हुआ, यहाँ क्लिक करूँगा सेलेक्ट हुआ। मैं चाहता हूँ मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये चीज़ सेलेक्ट हो जाए, फीमेल के ऊपर क्लिक करूँ तो ये उसका ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आके ये जो मेल लिखा हुआ है ना मेल, इस मेल को हटाना है, यहाँ पर लेबल टैग यूज़ करना है। लेबल टैग यूज़ करके इसके अंदर लिखना है मेल, सही है। इसी तरह ये फीमेल हटा के लेबल टैग देना है और उसके अंदर लिखना है फीमेल, सही है। सेव किया, यहाँ पे है, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी भी नहीं सिलेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो हो रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। थोड़ी सी चेंजेस करनी है, सही है। क्या चेंजेस करनी है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। तो अभी मुझे चेंजेस क्या करनी है, एक तो इसको लेबल टैग में दे देना है, दूसरा ये इनपुट जो है ना, इनपुट, ये इनपुट मेल वाला जो है यहाँ पे आना है, यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है आईडी, सही है। आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करके इसके अंदर आपको वैल्यू देनी है कुछ भी, मैं कह देता हूँ मेल, सही है। और लेबल टैग के अंदर, उसी मेल के लेबल टैग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे मुझे लिखना है क्या, एट्रीब्यूट यूज़ करना है फॉर, सही है। फॉर एट्रीब्यूट यूज़ करके आईडी के अंदर जो चीज़ भी आपने लिखी है सेम टू सेम वही चीज़ उठा के फॉर के अंदर लिख देनी है, सही है। सेव किया, आप देखें मेल वाला फीमेल वाला सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि मेल के साथ हमने ये चीज़ की है, तो मेल वाला सेलेक्ट होगा। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें मेल के ऊपर जा रहा हूँ, ये देखें ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन फीमेल के ऊपर जाऊँगा वो ब्लू नहीं होगा, वो सिर्फ यहाँ पे ब्लू होगा। अब देखें मेल के ऊपर क्लिक करूँ वो सिलेक्ट हो गया या नहीं होगा। फीमेल के ऊपर क्लिक करूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, फीमेल का सिर्फ यहीं से हो रहा है। तो यही चीज़ हम क्या करती हैं, फीमेल के साथ भी कर देते हैं। यहाँ पे आया फीमेल वाली इनपुट के अंदर आके यहाँ आईडी दे दी और आईडी के अंदर वैल्यू क्या दे दी, फीमेल, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसी फीमेल के लेबल के अंदर आके फॉर लिख दिया और यहाँ पे वही चीज़ लिख दी, क्या लिख दिया, फीमेल। याद रहे इसके अंदर आप स्पेसेस नहीं दे सकते हैं, बाकी आप उल्टा सीधा जो भी लिखें चल जाएगा, मतलब कैपिटल स्मॉल जो भी आप लिखें हो जाएगा, स्पेस नहीं देनी है, सही है। टैग के अंदर ये जो आईडी आप देंगे इसके अंदर स्पेस नहीं देनी है, कोई इशू है, समझ गए हो। यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आया, यहाँ Yes, sir. चलो यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया। अब क्या है, यहाँ पे ये देखें मेल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, फीमेल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, और एक को हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा ख़त्म हो रहा है, सही है। समझ में आ रही है बात, ये Yes, sir. चलो। अब करना क्या है, करना ये है कि एक मिनट, जेंडर भी हो गया, नेम वाली फील्ड भी होगी, पासवर्ड भी हो गया। अब हॉबीज़ के ऊपर आ जाते हैं, सही है। हॉबीज़ के ऊपर आते हैं कि ये किस तरह होगा, यहाँ पे आते हैं, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी जो पहले मैं बता रहा था कि आपने नोट नहीं की होगी, वो अभी आपने नोट की होगी कि यहाँ पे आता हूँ, सॉरी, ये जो हमने लिखा हुआ है, ये इनपुट लिखा था ना, इनपुट और उसकी फील्ड टेक्स्ट और ये टाइप टेक्स्ट लिखी थी, इसके पीछे लेबल लगा था, और ये जो हमने लिखा था इनपुट टाइप रेडियो, इसके आगे लेबल लगा है। ज़ाहिर बात है इसी के आगे लेबल होता है, इसके पीछे तो लेबल हो नहीं सकता है, सही है ना, ऐसे ही होता है ना। तो जहाँ लेवल आगे लगाना है जहाँ पीछे लगाना है वो आपकी कॉमन सेंस है, आपने उसको देख के लगाना है, सही है। Yes, sir. चलो, अच्छा यहाँ पे आते हैं फिर से। अब हमें क्या बनाना है, ये रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस बनाने हैं, चेक बॉक्सेस हॉबीज़ के लिए फॉर एग्जांपल, या किसी के लिए भी। तो इसकी इनपुट टाइप क्या होगी, चेक बॉक्स, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ क्या, अपना एक लेबल लगा देता हूँ, लेबल, और उसमें लिख देता हूँ हॉबीज़, सही है। हॉबीज़ लिख के यहाँ पे आया, ओ भैया चोद, सबर सबर सबर, मीटिंग चालू है,
बहन चोद मीटिंग ही की। चलो चालू किधर है, चली गई है यहाँ से तो। क्या हुआ, चली नहीं गई? अब तो आप लीव करें ना, दोबारा से ना ज्वाइन करें। मैं आपको वो भेजता हूँ। हेलो, नॉट कनेक्टेड टू कंप्यूटर। हाँ मैं भेजता हूँ। मुस्तफा जाने रहमान तेरा को सलाम। ओ रिकॉर्ड हो रही है बैठ। लाखों सलाम। जल्दी आओ ओए। हेलो ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಹೊಸ ಹೊಲಾಡೆ ಥರ ಅದ ಮ ಬ್ಯಾಸ್ ಹಣ್ಣಿದೆ ಕಡೆ आओ। Sergita sollare da screenina. मुझे बर्बाद चो सबर दुआ भी आजले जर का कना दूसरा आ जाए ना फिर शुरू करते हैं। बताए थे जो आया वो ये। हाँ जैन आवाज़ आ रही है? चलो आंधी ही उसी। यहाँ पे आया लेबल दिया हॉबीज़ का, क्योंकि हमें यहाँ पे हॉबीज़ बनानी है इस तरह की। देखिए हॉबीज़, ठीक है, बहुत सारी। तो हॉबीज़ का लेबल दे दिया। किधर गया? यहाँ पे सेव किया इसको, यहाँ आके इसको रिफ़्रेश किया
तो ये हमारे पास हॉबीज़ इसके सामने ही आ गया। मुझे ब्रेक देना पड़ेगा, ब्रेक टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ब्रेक टैग दिया, फिर ब्रेक टैग दिया, सही है, समझ आ रही है ना। सेव किया, वो नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आया, ये किया, नीचे चला गया। अब मुझे इसके सामने क्या करना है, बहुत सारी हॉबीज़ देनी है, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इनपुट लिख देता हूँ, इनपुट। अब इनपुट की टाइप क्या होगी, यहाँ पे आता हूँ, टाइप देख लेता हूँ, चेक बॉक्स होगी। क्या होगी टाइप, चेक बॉक्स, सही है। जहाँ पे हमें मल्टीपल सेलेक्ट करने होते हैं वहाँ पे क्या देते हैं, चेक बॉक्स। और जहाँ पे कोई एक सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या देते हैं, रेडियो बटन, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी टाइप होगी चेक बॉक्स। सेव किया, यहाँ पे आके देखता हूँ तो इसकी चेक बॉक्स एक आ जाएगा हमारे पास, एक चेक बॉक्स आ गया, इस पर क्लिक करूँगा, टिक आ जाएगा, सही है। लेकिन आगे हमने मेल की तरह फीमेल की तरह लेबल नहीं दिए, मुझे क्या करना है, लेबल देने हैं बहुत सारे, सही है ना। यहाँ पे आके लिख देता हूँ लेबल, ये सेव कर देता हूँ। अब मुझे बहुत सारे चेक बॉक्सेस बनाने हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक के लिए, रीडिंग के लिए, और ट्रैवलिंग के लिए, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, फुटबॉल, बहुत सारे बनाने हैं। तो सेव करके इसको मैं बहुत कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ, सही है। नीचे आता हूँ थोड़ा सा, यहाँ इस चेक बॉक्स के अंदर लेबल दे देता हूँ मैं, क्या, यहाँ पे आके लेबल दे देता हूँ म्यूज़िक, सही है। और यहाँ आके मैं लेबल दे देता हूँ क्या, रीडिंग, सही है। यहाँ फुटबॉल, सही है। यहाँ आके स्टैम्प कलेक्शन, सही है। यहाँ आके दे देता हूँ कॉइन कलेक्शन, सही है। और यहाँ आके दे देता हूँ ट्रैवलिंग, सही है। और नीचे वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही है। सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए म्यूज़िक, रीडिंग, फुटबॉल, स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, ट्रैवलिंग, जो भी है आए। अब मेल या फीमेल में से मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो रेडियो बटन है, ठीक है। और मैंने साथ में उसके नेम सेम दे दिए। इसी तरह यहाँ अब म्यूज़िक, रीडिंग, सही है, और ट्रैवलिंग, ये तीनों मुझे सेलेक्ट करने हैं, या फिर साथ में स्टैम्प कलेक्शन भी सेलेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है ना, इस पर क्लिक करूँगा तो मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके इसका नेम जो है ना एक दे देता हूँ, नेम दे दूँ। नेम खैर वो तो उसके लिए होता है पीएचपी के लिए, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया। ये इस नेम पास का क्या फ़ायदा हुआ है, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ मैं म्यूज़िक दे के दिखा देता हूँ आपको, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, सही है। लेकिन ये पीएचपी के लिए हमें फ़ायदा देता है, जब हम पीएचपी करेंगे तब आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा, सही है। यहाँ पे आया, इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें म्यूज़िक, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सही है। लेकिन ये क्या है, जब पीएचपी हम करेंगे तब हमें इसका फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ जो हमने यहाँ पे की थी, मेल के ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट हो जाए। यहाँ देखिए म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करें तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको यही काम यहाँ पे भी करना है तो ऊपर वो जो काम आपने किया वही काम आपको करना है, सही है, कुछ भी नहीं करना है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो ये म्यूज़िक वाला सबका हटा देता हूँ ना, सही है, क्योंकि इसका मुझे यहाँ पे इसके साथ काम ही नहीं करना है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, इस सब का सीन हटा दिया। यहाँ पे आईडी लिखनी पड़ेगी मुझे, आईडी इज इक्वल टू ये, इसके अंदर आईडी दे दूंगा। और यहाँ पे आके लेबल के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर, कुछ नहीं बोलता यार, इज्जत ही कोई नहीं कर रहा, फॉर, सही है। अब आईडीज़ के अंदर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे भी आईडी है, आईडी इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे मुझे फॉर लिखना पड़ेगा, फॉर, सही है। आईडी के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कुछ भी दे देता हूँ। म्यूज़िक के लिए मैं लिख देता हूँ म्यूज़िक, और फॉर के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे म्यूज़िक, सही है। मतलब ये जो आईडी है म्यूज़िक, ये जहाँ पे भी मैं लिखूँगा, अब ये मैं कॉइन कलेक्शन के साथ फॉर में म्यूज़िक लिख दूँ तो ये यहाँ पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट वो हो जाएगा, सही है। तो मुझे यहाँ लेबल के अंदर फॉर लिखना है और फॉर लिख के म्यूज़िक दे देना है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आगे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखें मैं यहाँ म्यूज़िक के ऊपर भी गया हूँ, क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट होता है, डीसिलेक्ट होता है, ठीक है, अनसेलेक्ट होता है, सही है। यहाँ रीडिंग के लिए नहीं हो रहा है, तो रीडिंग के लिए सब के लिए मुझे बनाना पड़ेगा आईडीज़ और फॉर। तो मैं यहाँ आता हूँ, क्या है, रीडिंग है, तो रीडिंग कर दिया, और यहाँ पे भी मुझे फॉर में भी क्या देना पड़ेगा, रीडिंग, सही है। इसी तरह फुटबॉल है, फुटबॉल का भी मुझे कर देना पड़ेगा फुटबॉल, सही है, और फॉर में भी फुटबॉल लिख देना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैं फुटबॉल लिख रहा हूँ, आप
या ना अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख देता हूँ। स्टैम्प कलेक्शन है SC लिख देता हूँ, और यहाँ पे फॉर के लिए भी SC लिख देता हूँ, सही है। कॉइन कलेक्शन है CC लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी कॉइन कलेक्शन के लिए मैं CC लिख देता हूँ। ट्रैवलिंग है तो पूरा ही लिख देता हूँ ट्रैवलिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी फॉर में भी ट्रैवलिंग लिख देता हूँ, ट्रैवलिंग। सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मुझे जब इसको रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश किया तो इसकी सेहत पे ये फ़र्क पड़ा है कि मैंने यहाँ पे जब ट्रैवलिंग पे क्लिक किया, फुटबॉल पे क्लिक किया, तो ये उसका ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, सही है, समझ में आ रहा है। अब जो आज ये जो चीज़ है, ये कंट्री वाली सिलेक्ट बॉक्स, ये अगर मैं आज समझाता हूँ तो इसके रिलेटेड इसी तरह की दो चीज़ें और होती हैं। एक होती है डेटा लिस्ट होती है, और एक होता है ऑप्ट ग्रुप टाइप की जो चीज़ होती है, वो कल मैं बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ये सेलेक्ट बॉक्स कल पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ वो ऑप्ट ग्रुप और डेटा लिस्ट और बाकी जो होंगे इनपुट टाइप्स, बाकी भी बहुत सारी हैं, वो भी पढ़ेंगे। बटन्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये रेडियो बटन है, ठीक है, इसी तरह ये नीचे सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, तो ये हम आगे देखेंगे, सही है। आज इतना ही। और ये मैसेज बॉक्स में आपको बता देता हूँ, सही है। मैसेज बॉक्स में क्या होता है, मैसेज बॉक्स में ये होता है, ये मैंने तैयार किया हुआ था, ये देखें। यहाँ पे मैं अगर इधर आता हूँ, सॉरी, ये देखें, ये यहाँ पे कंट्री और ये वाला मैंने तैयार किया, और डेटा लिस्ट भी तैयार की हुई है, लेकिन वो यहाँ पे अगर मैं अभी बता देता हूँ तो फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये कंट्री और वो दोनों चीज़ें आपस में सेम है, तो वो आपको फिर समझ नहीं आएगी। अभी इस पे आते हैं, ये टेक्स्ट एरिया बताते हैं, ये मैसेज बॉक्स किस तरह बनेगा। मैसेज बॉक्स के लिए क्या है, इसका थोड़ा सा अजीब तरीका है बनाने का। यहाँ पे आता हूँ, इसको नीचे थोड़ा सा ले आता हूँ, सही है, ताकि आपको फ़र्क पता चल जाए। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैसेज बॉक्स देना पड़ेगा, लेबल देना पड़ेगा, लेबल। ये लेबल ही होते हैं ना सारे, मैंने बताया था आपको, ये सारे क्या हैं, लेबल हैं। लेबल टैग से ये चीज़ें मुझे आएंगी। लेबल दे देता हूँ, क्या लेबल के अंदर मैं क्या दे देता हूँ, मैसेज दे देता हूँ। लेबल टैग दिया, लेबल टैग इसके अंदर मुझे दे देना है मैसेज, MESSAGE, मैसेज, लेबल। अब इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ़्रेश किया तो ये मैसेज इसके सामने आ गया। मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक्स देनी पड़ेंगी, सही है। यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मुझे एक ब्रेक दी, दूसरी ब्रेक दी, सेव हो गया। यहाँ पे आया, नीचे आया, नीचे आके रिफ़्रेश किया, सेव ही नहीं किया, वो S लिखा हुआ आ गया, सही है। ये मैसेज यहाँ पे आ गया, मैं इस S को हटा देता हूँ। अब ये लेबल के आगे मुझे क्या देना पड़ेगा, जब वहाँ पे हम इनपुट लिखते थे ना, इस तरह इनपुट, ठीक है, ये देते थे। यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, टेक्स्ट एरिया है, इसके साथ इनपुट नहीं लिखा हुआ, इनपुट नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट एरिया लिख के टेक्स्ट एरिया ये टैग लिखना है, सेव करना है। यहाँ पे आके इसको ये करना है, तो टेक्स्ट एरिया हमारे पास बन गया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि एक किधर है, ये टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरिया में फ़र्क क्या है। टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिखते जाते हैं, सही है, तो ये आगे आगे जाता है, एक रो में आगे चलता जाता है। लेकिन मैसेज बॉक्स में जब आप कुछ भी लिखेंगे तो वो नीचे आता जाएगा, ठीक है, वो अपनी रोज़ क्रिएट करता जाएगा ज़्यादा। और मैसेज बॉक्स को आप अच्छा इस तरह देखें, ये किया तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, आप ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं, सही है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ओए नट गया, आवाज़ आ रही है, एक मिनट, ये तो ये भी पूरा कटेगा ना, एक मिनट, हाँ अभी आ रही है स्क्रीन, चलो सही, थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह। अच्छा काट के रही गया सब सवे तस नेट देर ज्यादा कमज़ोर थे यार। आवाज़ ना राजी, मैसेज होगा, मैसेज। चलो यहाँ तक समझ आ गई ना।
यार तासो बेखी आवाज़ नाराज़ी बहन जो समझते नहीं है। चलो अच्छा, ये एक रो के अंदर जाएगा, सही है, और ये क्या है, अपनी रोज़ चेंज करेगा, इस तरह मल्टीपल रोज़ के अंदर आएगा। और उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, एक ये इसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल बार आ जाएगी। और अगर आप सारे को एक साथ देना चाहते हैं तो ये टेम्प्रेरी आपके लिए क्या हो जाएगा, रीसाइज भी हो जाएगा। ये देखें ये। और अगर आप इसको रिफ़्रेश कर, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। रिफ़्रेश करेंगे, ये छोटा है ना, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये देखें, यहाँ पे एक रो आएगी, दूसरी रो आएगी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छवीं। तो अगर आप इसकी हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए रोज़ को ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आके आपको एक टैग यूज़ करना पड़ेगा, किसके अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर। टेक्स्ट एरिया के अंदर आप टैग यूज़ कर दें, क्या, रोज़। रोज़ किया, इसकी रोज़ मैं कह देता हूँ 10 रोज़, सही है। सेव किया, यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं पर्सन कैन सी नाउ सी योर फेस, अच्छा आगे इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, मैं अपने 100 पे ले जाता हूँ, या 1 इस तरह, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 10 रोज़, हाइट ज़्यादा होगी है ना। अब इसके कॉलम ज़्यादा करने हैं यहाँ पे आपको, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिख देता हूँ कॉल्स, कॉलम ज़्यादा करने हैं, 50 कॉलम मुझे चाहिए। सेव किया, सही है। सेव करके यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए विड्थ ज़्यादा हो गई है। हाइट किससे, रो से ज़्यादा होगी, और ये विड्थ से ज़्यादा होगी, सही है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जिस तरह ये लिखा हुआ है, हे स्टूडेंट वेलकम एयर एंड इफ़ यू, ये वो ETC, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके ये जो टेक्स्ट एरिया, ये जो दोनों टैग्स हैं इसके दरमियान कुछ भी लगा देते हैं। मैं लिख देता हूँ कोड रेड डेवलपर्स, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए आगे बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके आगे लिखा जाएगा, इसको हटा के यहाँ पे ये लिख सकते हैं, सही है। कुछ भी मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन करके देख लेते हैं इसमें प्लेस होल्डर काम करता है या नहीं करता है। ट्राई मैंने नहीं किया, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे आके प्लेस होल्डर और सॉरी ये हटा देता हूँ यहाँ से, Ctrl+X, Ctrl+V, सेव। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ। तो इस तरह आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया, मुझे पता चल गया है, सही है। तो ये प्लेस होल्डर यहाँ पे भी काम कर रहा है, समझ में आ गई है बात। चलो उसके बाद आए बटन्स आते हैं दो, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, बटन टैग लगते हैं, वो बाद में मैं बता दूंगा आपको, सही है। और इस तरह करते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद SQL का पढ़ते हैं, और ये आप जो है ना ख़ुद तैयार करना, जो मतलब इसी तरह का एक ये तैयार करने की आप कोशिश करें, ये सारा कुछ। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चलो मैं स्क्रीन ख़त्म करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, और ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद थोड़ा सा मुझे टाइम दें, तकरीबन 20 मिनट का, उसके बाद SQL पढ़ते हैं।